नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में सुविधा इन्फोसर्व लिमिटेड इस कंपनी का जो पेनी शेयर है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले, ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल सके कि कंपनी किस तरह की करंट ग्रोथ कर रही है और आने वाले दिनों में कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिल सकते हैं, और उसको देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करनी या फिर नहीं। तो इसके लिए कंपनी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में हमें फुल इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, जैसे कि कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं, साथ ही में कंपनी सेल्स की ग्रोथ कैसी कर रही है, वही कंपनी की बैलेंस शीट में कंपनी के ऊपर कितना बोरोइंग्स है और कंपनी के पास कितने रिजर्व है, साथ ही में कंपनी के कैश फ्लोज कैसे है, वही कंपनी के डेप्टर डेज के नंबर्स कैसे है, साथ ही में कंपनी के जो प्रमोटर है उनकी इस कंपनी में कितनी हिस्सेदारी है। तो इन पॉइंट्स की जो डिटेल्स है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, और उसके बाद हम ये एनालिसिस करने वाले हैं कि कंपनी के परफॉर्मेंस में कंपनी ग्रोथ कर रही है या फिर नहीं, और हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। तो सुविधा इन्फो सर्व लिमिटेड इस कंपनी के सबसे पहले हम बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो ये कंपनी मेक पेमेंट फॉर होस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें कंपनी यूटिलिटी बिल पेमेंट सर्विस, रिन्यूअल इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्शन सर्विस, टेलीकॉम, मोबाइल डीटीएच रिचार्ज बिसाइड ट्रैवल टिकटिंग, साथ ही में डोमेस्टिक रेमिटेंस सर्विस, और उसके साथ ही में कंपनी मर्चेंट एक्वायरिंग सर्विस भी यहाँ पर प्रोवाइड करती है। तो ये सब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिली है, और उसके साथ ही में कंपनी के रिलेटेड जो रेशोज है, जैसे कि आरओसी, वो ये कंपनी का -6.89% है, और इसके साथ ही में कंपनी का आरओई -7.1% है, जिसमें कंपनी नेगेटिव परफॉर्मेंस कर रही है। और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, जो कि मार्च 20 के बाद इसके नंबर्स देखने को मिले। तो सबसे पहले हम सेल्स देखेंगे, तो मार्च 20 में कंपनी ने 284 करोड़ का सेल्स किया था, जो कि इसके अगले साल ये कम होकर 107, मार्च 22 में फिर से इसमें ड्रॉप हुआ और ये 38 करोड़ का हुआ, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का सेल्स फिर से कम होकर 27 करोड़ का हुआ है। तो मार्च 20 से लेकर अभी हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक, मतलब पिछले 3 साल में देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में कंटिन्यूस ड्रॉप हुआ है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में देखेंगे, तो ये मार्च 20 में 19.15 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल ये कम होकर 3.37, मार्च 22 में 4.15 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 6.46 करोड़ का है। तो मार्च 20 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ है वो बहुत ही पुअर हुई है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, तो ये मार्च 20 में 6.73% था, जो कि इसके अगले साल 3.14%। इसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मार्च 22 में 10.91% का है, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये 23% का हुआ है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कंपैरेटिवली अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, तो इसमें कंपनी ने पिछले 3 साल में ग्रोथ की है, जो कि एक अच्छा साइन है। और इसके बाद हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे, तो मार्च 20 में कंपनी ने 53 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि इसके अगले 2 साल कंपनी लॉस मेकिंग थी। और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो सिर्फ 0.03 है। तो इस कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे, जिसमें 4 साल की इंफॉर्मेशन देखने को मिली है, इसमें 2 साल कंपनी का नेट प्रॉफिट प्लस में है और 2 साल में कंपनी लॉस मेकिंग है। और अभी कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 0. और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये सिर्फ 0.03। तो ये भी बहुत ही कम कंपनी, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत ही अभी कम है, जो कि बहुत जो। और उसके साथ ही में कंपनी का ईपीएस देखेंगे, तो पिछले 3 साल में कंपनी का जो ईपीएस है ये भी लॉस मेकिंग है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन देखेंगे, तो सिर्फ कंपनी के रिलेटेड 4 साल की इंफॉर्मेशन देखने को मिली, जिसमें कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो कंटिन्यूस डाउन हो रही है। साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इसके परफॉर्मेंस भी डाउन हुए। कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एक अच्छी ग्रोथ की है, और ऐसी ग्रोथ कंपनी को आने वाले समय में करनी पड़ेगी, ताकि कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छे हो। साथ ही में अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे, तो पिछले 3 साल में इसकी जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही कम हुई है, और कंपनी का नेट प्रॉफिट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सिर्फ 0.03 यहाँ पर देखने को मिला, और कंपनी का ईपीएस है ये भी लॉस मेकिंग है। तो सिर्फ कंपनी की अभी 4 साल की इंफॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखने को मिली है, जिसमें कंपनी मैक्सिमम अभी लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है। तो इस कंपनी को हमें थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, और आने वाले समय में अगर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के परफॉर्मेंस इंप्रूव होते हैं, तो ज़रूर हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। इसके बाद कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, तो सितंबर 22 में कंपनी के पास 49.16 करोड़ के रिजर्व है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंपनी के ऊपर
कोई यहाँ पर बोरिंग सितंबर 22 में देखने को नहीं मिला है। तो इस कंपनी का अगर हम रिजर्व देखेंगे, कंपनी का जो रिजर्व कम हो रहा है जो कि एक निगेटिव साइन है, लेकिन इसके कंपेरेटिव अभी भी कंपनी डेट फ्री है, जो कि इस कंपनी की बैलेंस शीट को अभी भी स्टेबल बनाता है। लेकिन कंपनी का रिजर्व ऐसे ही कंटिन्यूस कम होता रहेगा तो आने वाले समय में हमें कंपनी का जो रिजर्व है वो लॉस में भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से कंपनी को अपना जो रिजर्व कम हो रहा है वो भी यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, ताकि कंपनी की बैलेंस शीट है वो आने वाले समय में भी स्ट्रांग रहे। इसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो 0.97 प्लस में, जो कि मार्च 20 और 21 में ये लॉस मेकिंग था। तो पिछले 3 साल में कंपनी ने अपना नेट कैश फ्लो कंटिन्यूस यहाँ पर इंप्रूव कर रही है और कंपनी ने मार्च 22 में नेट कैश फ्लो ये प्लस में भी जनरेट किया। लेकिन सिर्फ एक साल नेट कैश फ्लो प्लस में होने की वजह से हम किसी कंपनी में ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। आने वाले समय में कंपनी कंटिन्यूस अपना नेट कैश फ्लो ऐसी यहाँ पर प्लस में जनरेट करती रहेगी तो ज़रूर हमें कंपनी के परफॉर्मेंस इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे और तभी हम एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद डेप्टर डेज के बारे में देखेंगे तो ये मार्च 21 में 45 और मार्च 20 में 37 थे, जो कि ये बढ़कर मार्च 22 में 96 हुए। तो इस कंपनी के डेप्टर डेज पिछले 3 साल में बढ़ रहे, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक नेगेटिव साइन है। तो इसको कंपनी को आने वाले समय में कम करना पड़ेगा। और लास्ट में कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम सितंबर 22 में देखेंगे तो प्रमोटर के पास 38% की हिस्सेदारी है। एफआईज की इस कंपनी में 4.38% की हिस्सेदारी है। लेकिन एफआईज भी इस कंपनी में पिछले कुछ सालों से इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कम कर रहे हैं और उसके कंपेरेटिवली अगर हम पब्लिक के पास देखेंगे तो इस कंपनी में 56% की हिस्सेदारी है। तो मेजोरिटी स्टेक इस कंपनी की अभी भी पब्लिक के पास है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। तो इस कंपनी की अभी हमने जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स देखी है, इसमें कंपनी कुछ पॉइंट्स में कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की है, लेकिन कंपनी के रिलेटेड नेगेटिव पॉइंट्स भी हमें देखने को मिले। तो इस कंपनी के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव बात दोनों देखने को मिले। तो कंपनी के लिए जो पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली, इसकी वजह से हम एक एटलीस्ट छोटी इन्वेस्टमेंट अभी इस कंपनी में कर सकते हैं। और कंपनी के रिलेटेड अभी हम देखेंगे तो सिर्फ 4 साल की इन्फॉर्मेशन अभी हमें देखने को मिली है। तो हमें आने वाले समय में कंपनी को थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा और उसके बाद कंपनी कैसा परफॉर्मेंस करती है और इसके बाद हम डिसीजन ले सकते हैं कि आने वाले समय में हमें इस कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल कंपनी के जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों को मिलाकर अगर हम देखेंगे तो कंपनी कुछ सेगमेंट में यहाँ पर ग्रोथ कर रही है, जैसे कि कंपनी का नेट कैश फ्लो में कंपनी ने मार्च 22 में प्लस में जनरेट किया है। कंपनी में एफआईज की इन्वेस्टमेंट है, साथ ही में कंपनी डेट फ्री है। इसकी वजह से हम इस कंपनी में एक छोटी इन्वेस्टमेंट अभी कर सकते हैं और जैसे जैसे कंपनी के परफॉर्मेंस में आने वाले समय में ग्रोथ होगी तो ज़रूर हम इस कंपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। तो ये आने वाले समय में देखने की बात होगी कि कंपनी अपने जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव कर पाती या फिर नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।